हरियाणा, हरि अयाना, अयाना मतलब घर, और हरि तो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जो हरि का घर हो, जहां भगवान का वास हो, यानी कि कुरुक्षेत्र जहां गीता बोली गई हो। ये देश में एक ऐसा देश है हरियाणा, जहां दूध दही से हो जाए इनका पूरा खाना। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। देख रहे हो ना? नहीं देख रहे क्या? हर संडे को सुबह 8 बजे आ जाता हूं पावरफुल केस स्टडी के साथ। विवेक बिंद्रा वापस आ चुके हैं बाजार में, अब नहीं रुकने वाला। दिल्ली में ना बेटा बोला, पापा आज बहुत गर्मी है, हम एसी लगवाएंगे। पापा ने कहा ठीक है लगवा लेते हैं, हाँ आज ही एसी लगवाएंगे। हरियाणा में बेटा बोला, बापू मैं गणे गर्मी लाग रही है मने। तो बापू बोला, अच्छा चाल तने आज गंजा करवा के लाऊं। तो हरियाणा थोड़ा अलग है जी, लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के। आज मैं आपको हरियाणा का पूरा हिस्ट्री समझाऊंगा, ज्योग्राफी समझाऊंगा, मजा आने वाला है। ऐसा राज्य मैंने कभी देखा नहीं। जाटों की बात बताऊंगा। एक बार एक जमींदार था, मरने से पहले 3 बच्चों में अपनी सारी प्रॉपर्टी बांट गया। अब प्रॉपर्टी में घोड़े थे वहां पे, 19 घोड़े। बोला बड़े बेटे को आधी प्रॉपर्टी दे दो, अब 19 के आधे घोड़े कर नहीं सकते। बीच वाले बेटे को 1/4 दे दो, अब 19 के 1/4 हो नहीं सकते। और सबसे छोटे बेटे को 5वां हिस्सा दे दो, 19 घोड़ों का 5वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। अब जिसका बंटवारा नहीं हो पा रहा था, केस बादशाह के पास पहुंच गया दिल्ली में, बलबन के दरबार में। इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। तो अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे, उनकी रिक्वेस्ट पर सोनीपत से पंच चौधरी राम सहाय को बुलाया गया। चौधरी होते हैं तो आपको पता है जाट सारे। आदेश मिलते ही चौधरी साहब घोड़े पे तुगड़ुक तुगड़ुक दिल्ली पहुंच गए। मामला पूरा समझा, बोले राजा जी, जो प्रजा का संबंध है वो बाप और बेटे का होता है। आप हमारे पिता के समान हैं, हम आपके बेटे, तो हमारी भी जो संपत्ति है वो आपकी, तो मेरी संपत्ति पे भी आपका हक है। तो ये जिस घोड़े पे मैं यहाँ पे आया हूँ आज सोनीपत से दिल्ली में आपसे मिलने के लिए, घोड़ा भी आपका है, तो ये घोड़ा मैं आपको दे देता हूँ। अब क्या हो गया जी, जैसे ही घोड़ा मैंने आपको दिया, आप इनको घोड़ा देते हो, 19 + 1 20 घोड़े हो गए, और 20 के आधे यानी कि 10 घोड़े बड़े बेटे को दे दो। 20 के 1/4 यानी 5 घोड़े मंझले बेटे को दे दो। 20 का 5वां हिस्सा यानी कि 4 घोड़े छोटे बेटे को दे दो। तो 10 और 5 और 4 19 हो गए। 19 घोड़े इनको बांट दो, ठीक लगे तो मेरा वाला वापस कर देना। बड़ी उनकी इंटेलिजेंस की बातचीत हुई, और तब जो है ना अमीर खुसरो ने कहावत कह दी कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। ये जो है ना खास क्यों है हरियाणा? पहली स्टोरी है, ये लैंड ऑफ चैंपियंस है, खेल इनके खून में है। हरियाणा इंडिया का ओलंपियन स्टेट है, माइन ऑफ मेडल है, इनका मिट्टी से मेडल उगलती है। हरियाणा की धरती है जहां से मेडल पैदा होते हैं। अनाज तो आता ही आता है, हर तीसरा मेडल स्पोर्ट्स का हरियाणा से आ रहा है। 2% पॉपुलेशन है केवल इंडिया की, बहुत छोटा प्रदेश, 2% पॉपुलेशन है, 45% गोल्ड मेडल केवल हरियाणा से आ रहे हैं। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था ना, उसमें 2010 की बात कर रहा हूं, तब जो गोल्ड मेडल थे उस समय भारत के पास 38 आए थे। 38 में से 22 केवल हरियाणा से आए थे, और बचे हुए थोड़े से पूरे के पूरे देश से। 58% गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा लेकर के। 2012 लंदन में भी टोटल मेडल इंडिया के पास 6 आए थे, उसमें हरियाणा के 3 थे। कॉमनवेल्थ गेम्स उसके बाद टोटल इंडिया के पास 64 आए, हरियाणा के 21 थे। टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ, टोटल मेडल इंडिया के पास 7 आए, हरियाणा के उसमें 3 थे। कॉमनवेल्थ अभी जो 2022 में हुआ, इंडिया के पास 61 मेडल आए, उसमें हरियाणा के 20 थे। हरियाणा में जो है, जहां अन्य राज्यों में त्योहार पर मेला लगता है, हरियाणा में गांव गांव में दंगल सजता है। ये जाट लैंड है, ये रफ एंड टफ है, फार्मिंग का यहाँ कल्चर है, फिजिकल लेबर घंटों तक कर सकते हैं। इनका स्ट्रेंथ, इनका स्टैमिना, इनका परसिवरेंस जो स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो बहुत उत्तम दिखाई पड़ता है यहाँ पे। बाकी जहां अ से अनार, क से कबूतर लिखते हैं, हरियाणवी वहां अ से अखाड़ा और क से कुश्ती सीखते हैं। एक रानी रामपाल थी जो कि उसके पिता ठेला चलाते थे। रानी रामपाल हरियाणा से थी, और मां घर में जाके बर्तन मांजा करती थी ना। घर में बिजली, झोपड़ी में रहते थे, बारिश हो जाए झोपड़ी बह जाए, मच्छर इतने होते थे, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। लेकिन ये पास में हॉकी खेलते हुए लड़कियों को देखती थी। रानी रामपाल की बात कर रहा हूं, कईयों को पता चल गया वो कौन है, नहीं पता चला तो पूरा सुनो। रानी रामपाल पास में हॉकी के स्टेडियम में लड़कियों को हॉकी खेलते देखती थी। एक अमीर लड़की की हॉकी स्टिक टूट गई, फेंक के चली गई। हॉकी स्टिक टूट गई, फेंक के चली गई। ये गई लेके रस्सी से हॉकी स्टिक बांधी, खुद तो खरीद नहीं सकती थी, टूटी को बांध के वहीं प्रैक्टिस करने लगी। और प्रैक्टिस देख 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 इतनी तेज प्रैक्टिस करती। उस टूटी हॉकी के साथ एक बार इसके कोच ने, जो जल्दी पहुंच गया स्टेडियम पे, खेलते हुए देख लिया। कोच ने कहा क्या जबरदस्त खेलती है सलवार कमीज में टूटी हॉकी के साथ में। उसने कहा बस तेरी एक ही कमी है, तू इतनी पतली दुबली कमजोर है, तू चिकन खा रोज, 10 किलो वजन बढ़ा के आ, मैं तुझे टीम में ले लूंगा। तो जब बड़ा समझाया उसको, कहती मेरे पास पैसे नहीं चिकन खाने के, मेरे पास तो खीरा खाने के पैसे नहीं, गाजर के पैसे नहीं, तुम चिकन की बात कर रहे हो। उसने कहा कि एक काम कर, आधा लीटर दूध रोज लेके आ। अब आधा लीटर दूध, ये प्लानिंग करने लगी कि 200 ml दूध मिलता है मुझे, 300 ml पानी डाल दूंगी उसमें। ये लगी रही। जब कोच ने देखा इसको
कि भाई इसका वजन नहीं बढ़ रहा लेकिन ये छोड़ नहीं रही है। तो कोच इसकी माँ के पास गया, माँ ने मना कर दिया, स्कर्ट पहन के हम बच्चियों को नहीं खिलाते, सलवार कुर्ते में खेलती हैं। और समझा एक बार जाने दो उसको। रानी रामपाल, किसकी बात कर रहा हूँ, रानी रामपाल ने ट्रेनिंग लेनी चालू करी एकेडमी में, और एकेडमी में ट्रेनिंग लेते लेते वो एक मैच जीत के आई, 500 रुपये मिले। पिता बोले एक बार में 500 रुपये का नोट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, इतने गरीब परिवार से थी, ठेला चलाते थे, और रोज़ की 70 रुपये की आई थी रानी रामपाल। हे रानी रामपाल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको सैल्यूट करता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत की मेडल विनिंग टीम की आप कप्तान बन चुकी हैं। वो टूटी हॉकी से निकली थी, ठेला चलाते चलाते। ये हरियाणा। कुछ लोग होते हैं जो बेल्ट खरीद करके नहीं, जीत कर पहने जाते हैं। हरियाणा वाले इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं। इन्होंने बेल्टें खरीदी नहीं है, इन्होंने बेल्टें दुनिया भर में जाके जीती हैं। मेहनत का क्या खूब करतब दिखाया है। ओलंपिक्स में हरियाणा ने हर बार झंडा लहराया है। हरियाणा की जो छोरियां हैं ना, बोल्ड ओलंपिक में लाती हैं गोल्ड। हरियाणा की छोरियों के लिए मेडल मंगलसूत्र होता है इनका अटैचमेंट मंगलसूत्र जिससे ज़्यादा मेडल के साथ होता है। तभी तो कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, विजेंदर सिंह, गीता बबीता फोगाट, दीपा मलिक, कृष्ण पुनिया, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, बबीता कुमारी, जिसने झंडा गाड़ा है। सुनो, इनके इतने नहीं है कि इनके इतने नाम है कि वीडियो अलग बनाना पड़ेगा। हरियाणा की शान, किसान और पहलवान। आज जाटों की बात करूंगा। विदेशी धरती पे ये जनगण बजवाते हैं, जनगण मन बजवाते हैं। बॉक्सिंग हो या रेसलिंग जीत करके आते हैं। पहलवानों का ठिकाना हमारा हरियाणा। अच्छा, इनकी एक फिलॉसफी है, डू और डाई। भाई साहब, या तो करेंगे या मरेंगे, ये बीच के नहीं है, ये बीच के नहीं है। अंग्रेजों को सिखों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो वो जाट थे। जाट मरा तब मानिए जब 13वीं हो जाए। मालूम आपको, ये अंग्रेज ऐसा कहते थे कि जाट अगर मर गया ना, मान मत लियो मर गया, वो फिर खड़ा हो जाएगा, वो निकल आएगा बाहर। 13वीं होने के बाद मान ले जाट मरा। जाटों की ताकत और उनका दम देख के अंग्रेजों ने 1803 में बंगाल की एक नेटिव इन्फेंट्री पहली बटालियन तैयार करी थी। जाट बलवान जय भगवान, इसका उद्घोष करने वाली जाट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी, बैटल में जो पानीपत में जो बैटल हुआ था, बाबर और लोधी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था, बैटल फील्ड ऑफ इंडिया माना गया है हरियाणा को। इस समय जब अंग्रेजों ने भारत को तंग किया ना, तो उस समय मालूम है आपको, पहली बार आजादी का बिगुल फियरलेस हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा के अंदर ये बिगुल बजाया गया था। दुश्मन को ये धूल छटाते हैं, ये हरियाणा वाले हैं, देश का सिर ऊंचा उठाते हैं। हरियाणा के तो जितने जवान ये टूटते नहीं है, तोड़ देते हैं, ये अलग प्रकार के हैं। ये 2% पॉपुलेशन है, मैंने बताया आपको, लेकिन 12% सोल्जर अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो हरियाणा से आ रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सोल्जर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जाट रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है, और ये अगर सिख रेजिमेंट के बाद कोई इतनी डेकोरेटिव रही है कभी भी, तो वो जाट रेजिमेंट है। हरियाणवी सच्चे जंग बहादुर होते हैं, जंग बहादुर टाइटल होता है। हरियाणवी सच्चे जंग बहादुर होते हैं, इनके सामने जंग में बड़े बड़े बहादुर रोते हैं। हाँ, हरियाणा की मिट्टी में डर नहीं है, ये डराने के लिए है। एक बार जो है ना, अच्छा थोड़ा अलग टाइप के है, एक बार 6 जाट एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे, एक बाइक पे 6 जाट। ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, इशारा किया, उनमें जो बाइक चला रहा था जाट बोला, बावड़ा हो गया क्या, अब तू कित पे बैठेगा? कह रहा अब तू कहाँ बैठेगा, इसमें पहले ही 6 है। तो ये ना, ये थोड़े डरते नहीं है, कई बार थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं दिल से। एक हरियाणवी जो है ना, रेड लाइट क्रॉस करते पकड़ लिया किसी ने, इधर रेड लाइट क्रॉस कर रहा है। पुलिस वाले ने बोला, तने लाल बत्ती ना दिखी के? हरियाणवी कहता, बत्ती तो दिखी थी पर तू ना दिखा। तो ये जो है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये कैसे मरने और मारने वाले हैं। एक नवाब साहब थे। नवाब साहब जाटों के इलाके से, झज्जर से 11 मील दूर एक गांव है दुजाना, झज्जर नाम आपने सुना होगा, दुजाना, वहां से नवाब साहब निकल रहे थे। और जब निकल रहे थे, वहां जाटों की एक खूबसूरत, लंबी, बहुत प्यारी, सुंदर सी सुशील लड़की दिखाई पड़ी। नवाब को पसंद आ गई। नवाब ने घर वालों को फरमान भिजवा दिया, जल्दी शादी करने आ रहे हैं उससे। अब जो बाप था बेचारा लड़की का, बहुत परेशान हो गया, पंचायत के पास गया, जाटों की पंचायत, उनके पास गया, कह रहे नवाब ने फरमान सुना दिया, मेरी बेटी ले जाएगा। अब जाटों का क्या है, ये लोग दूसरों की मदद बहुत करते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। पिता को दुख देखा उन्होंने, नवाब की हरकत देखी, जाटों का खून खोल गया। और पंचायत ने पूरे गांव वालों से बोला, इससे लड़ेंगे नवाब से। सारी बिरादरी के लोगों ने मना कर दिया, पर जाटों ने डिसाइड किया लड़ेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे। छोटा सा गांव, सारे जाट इकट्ठे हो गए। अत्याचार और भय के विरुद्ध हरियाणा ने हमेशा छेड़ा है भयंकर युद्ध। इनकी आदत है इस प्रकार के। नवाब ने के पास खबर पहुंच गई कि जाटों ने बगावत कर दी है, तो नवाब ने ना पूरी तोप और बंदूकों से लैस 40,000 लोगों की फुल्ली ट्रेंड शाही फौज के साथ में अटैक कर दिया गांव पे। और गांव में टोटल 2300 जाट, और 2300 जाट में महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। 2300 जाटों ने उस लड़की को बचाने के लिए
40,000 की सेना को उड़ा के छक्के छोड़ा दिए। जहाँ स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है, जाट जान दे सकता है, जाट जान ले सकता है, प्राण दे देंगे, लेकिन पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हमारे देश का जाट है। हमारे देश के जाटों के बारे में लोगों को पता नहीं है। जाटों का संबंध उस मिट्टी से है जो एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में दुश्मन की गर्दन पकड़ के रखता है। और ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अगर जाट कम्युनिटी एक साथ हो जाए ना तो ये दिल्ली को जीत लेंगे। डर लगता था उनसे। बड़े करेजियस हैं, बड़े फियरलेस हैं हरियाणा से लोग। जो लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह थे सोनीपत से, उनको परमवीर चक्र मिला था। राव तुलाराम थे, रेवोल्यूशनरी लीडर थे, 1857 की लड़ाई में उनके ऊपर बहुत नाम है उनका। जनरल दलबीर सुहाग, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, यानी कि आर्मी के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इंडियन आर्मी के, ये झज्जर से थे। देखो एक बात है, इनका थोड़ा बातचीत करने का तरीका अलग है, इसलिए लोगों ने समझ नहीं पाते हैं। ये थोड़ी सीधी बात करते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं, एकदम सीधी, किसी के बापू से नहीं डरते हैं। ये बात कहेंगे खरी, बेशक लग जावे बुरी। हाँ, तो इनका क्या सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये प्रिटेंड नहीं कर पाते बस। जैसे आप दिल्ली में आओ लोगों से, तो अगर कोई आप बोलो यार चलेगा घूमने के लिए, तो अब बोले मेरी बुआ की लड़की बीमार है, बड़ा आराम से बात करेगा, समझाएगा और ऐसे बोलेगा कि भाई नहीं, सामने वाले को बुरा भी ना लगे। लेकिन इसका क्या, जिसने करी शर्म वाह क्या फूटे करम, तो दे डोंट बीट अराउंड द बुश। ये बड़े स्ट्रेट है। अब लखनऊ के लोग अलग होते हैं। लखनऊ के लोगों में मिठास होती है। अब लखनऊ का एक आदमी हरियाणा आया, हरियाणा आकर रास्ता भूल गया। अब वो हम आप ऐसे करके बात करते हैं। वो जाट को बोला, भाई साहब क्या मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? बेचारा रास्ता पूछने की कोशिश कर, आपको तकलीफ दे सकता हूँ? जाट ने बोला, देख है तो देख, तेरा पूरा खानदान ना खत्म कर दूंगा, तो जानता नहीं किससे पंगा ले रहा। तो वो जाट का सिस्टम अलग है बहुत। ये मतलब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिल्ली की एक पत्नी जो है ना, और पत्नी दिल्ली की है, अब पति जो है वो हरियाणवी है। उसने पूछा क्या ऑफिस से आ रहे हो क्या? बोला ना, मुगल गार्डन हांड के आए सो। तो इनके थोड़े आंसर आप अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जाट की पगड़ी पेचदार है, बड़ी पगड़ी पेचदार होती है और बोली मजेदार होती है। हरियाणा का एक जो ताऊ है ना, कार धो रहा था, पास में पड़ोस की महिला वहां से गुजरी, बोली कार धो रहे हो? बोला ना, तो ना बिल्कुल कार ना धो रहा हूँ, इसमें पानी पिला रहा हूँ, के पता खा पी के बड़ी होके बस बन जावे, ज़्यादा कमाई करा देगी। तो वो उनका थोड़ा मतलब, ये हरियाणवी भाषा जो है ना, हमेशा हर समय ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा तो है लेकिन बात भी शॉर्ट में करते हैं। इंग्लिश में से कोई बोले आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, कुड यू प्लीज रिपीट? अब इसको हिंदी में कैसे बोलोगे? भाई एक बार प्लीज दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। अब हरियाणवी को समझ नहीं आता, क्या बोलेगा? है तो शॉर्ट में निपटा देगा बात को। लेकिन नहीं, आई डोंट नो, आई कांट स्पीक लाइक देम बट दे आर सो स्वीट अपने आप में। अब देखो ना, यहीं से ही यूट्यूबर कैरी मिनाटी निकले, एशिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है। आई नेवर न्यू, एक गाना हरियाणा का 1.5 बिलियन व्यूज। 52 गज का दामन पहन मटक चालूंगी। यादव हरियाणा से आता है। तो ये लोग ना इतने लाउड होते हैं, इतने अमेजिंग होते हैं कि इतना लोग उनको बाद में पसंद करने लग जाते हैं। थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। ये ज़्यादा ना बहुत टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी बोली इतनी प्यारी है कि सामने वाले को मजाक में ही बोलेंगे, उसको लगेगा असली में बोल रहा है। एक बार क्या हुआ, हरियाणवी जो है ना बैंक में चला गया पैसे जमा कराने। अच्छा पैसे जमाने गिरा, कैशियर ने देखा ऊपर करके, रे ताऊ ये तो नकली नोट है। ताऊ कहता है फिर तेरे के खाजे जावेंगे तो मेरे खाते में। मैंने जब ये पहली बार सुना था ना, मैं बहुत देर हंसता रहा। सच अमेजिंग पीपल हरियाणा के, इतने हेल्पफुल भी हैं। इनका कोई फिल्टर नहीं है, ये बिना फिल्टर के फोटो खिंचाते हैं, रॉ होते हैं, अनप्रिटेंशियस होते हैं, बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करते। ये वो लोग हैं जो अपने काम से काम नहीं रख सकते, ये दूसरों के मुसीबत आने के समय में दूसरों के काम आते हैं, पूरी दोस्ती निभाते हैं। गाँव में शादी हो तो जाए, पूरा गाँव साथ में खड़ा होकर के, शादी में लड़की की, गांव की बेटी की शादी है, पूरा पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। ये हरियाणवी है, ये ना हड्डियां तोड़ते हैं, दिल नहीं तोड़ते। ये दिल सबका संभाल के रखते हैं। जाट जितना तन से मजबूत है ना, उतना ही मन से भी बहुत प्यारा है। अक्खड़ बोली, लिबास सादा, खोटा कम, खरा ज्यादा। क्या मतलब है? अक्खड़ बोली एकदम सीधा तड़ाक बोलेंगे, लिबास बड़ा सिंपल रखेंगे अपना, है बहुत स्टाइलिश लिबास नहीं होता। ये खोटे नहीं होते, खोटा कम पर खरा ज्यादा, सच्चा आदमी होता है। एक बार दादा, अब सच्चे की कहानी सुनो। एक बार दादा ने पोते को बोला, अरे छोरे छिप जा, तेरी मास्टर नियान लाग रही है। मास्टर नहीं आ रही है उसकी। पोता बोला, अरे दादा तू भी छिप जा, मैंने तेरे मरने पे ही 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। तो ये देखे, स्पीक टू देयर दादा लाइक दैट, अमेजिंग पीपल। तो मैं गया हरियाणा, मैं अंदर जाके उनका कल्चर देख करके आया। एक पत्नी जो है हरियाणा पुलिस से बोली, जी हमारा घर वाला 5 दिन पहला गोभी लेने गया था, ईब तक आया कोनी।
अब 5 दिन पहले गोभी लेने गया, वापस नहीं आया, परेशान तो होगी। हरियाणा पुलिस क्या कहती है, ना फेर के होया, कोई और सब्जी बना ले, जरूरी है गोभी बनानी है। तो दे आर लिटिल डिफरेंट। तो ये क्या है, ये टेंशन के अंदर भी माहौल क्रिएट कर देते हैं। इतने रॉ हैं, बिल्कुल फिल्टर नहीं है, सरकाज़म इनका अलग प्रकार का है। स्पॉन्टेनियस इतने होते हैं कि इनके जो जोक्स हैं ना वो अचानक आते हैं। एक बार नाई ने बोला, ताऊ नाई बाल काटेगा, ताऊ तेरे बाल छोटे कर रहे हैं के? ताऊ बोला, ना तू बड़े भी कर सके है। तो अब बड़े कौन करता है, वो हरियाणवी के जवाब उल्टे नहीं होते, लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। टीचर तुम्हें पता है हमारे पूर्वज बंदर थे? बोला ना थारे होंगे जी, हमारे तो चौधरी थे। तो वो बोला तुम्हारा सवाल ही गलत है। इतने अमेजिंग हरियाणा के अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। कभी कभार थोड़ा महिलाओं के प्रति कमियां हो जाती हैं, रिग्रेसिव है सोसाइटी थोड़ी सी, लेकिन माइंडसेट बहुत प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ बहुत तेज ले रहे हैं। महिलाओं के प्रति थोड़ा अलग। एक बार एक हरियाणवी जाट जो है ना, अकबर के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और दरबार में ले गए। अब सम्राट अकबर, महाराज अकबर बुला लिया उसको, कौन हो तुम, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे हो? हरियाणवी जाट बोला, महाराज मैं सोनू हूं, महल में घूमने आया था जी। तो अकबर ने बोला, सैनिकों इसे ले जाओ और बंदी बना दो। महाराज जान से मरवा दो, गला कटवा दो, लेकिन बंदी मत बनाना, हाथ जोड़ूं। तो यहाँ जो है ना बंदी वर्ड, यहाँ फीमेल्स के प्रति कभी कभार ऐसा होता है, फीमेल फिटिसाइड हो, वुमेन सेफ्टी हो, फीमेल का लिटरेसी रेट भी पुअर रहता है, पुअर सेक्स रेशियो है। हरियाणा का सेक्स रेशियो वैसे 832 से बढ़ के 917 हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इन डिप्रेसिंग फिगर्स के बावजूद इसकी प्रोग्रेसिवनेस को आप कम नहीं कर पाओगे और गेस भी नहीं कर पाओगे। बोलने में एग्रेसिव है लेकिन काम में बहुत प्रोग्रेसिव है। हरियाणा इस समय अमंग द 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इकोनॉमी के अंदर। गुजरात और कर्नाटका के बाद तीसरे नंबर पर सबसे तेज जो ग्रो कर रहा है वो हरियाणा है। पहला राज्य है जिसमें 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर गाँव में बिजली आ रही है। हरियाणा आज बासमती राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है पूरे भारत के अंदर। हरियाणा का जो नेशन के प्रति जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ के इस समय 3.52 से बढ़ के 3.86 हो गया है। 80% एक्सकेवेटर, रोड रोलर, कॉम्पैक्टर, बैको लोडर हरियाणा में बन रहे हैं। 67% गाड़ियां जो कार देश चला रहा है वो केवल हरियाणा में बनती हैं। 60% मोटरसाइकिल पूरा देश जो बनाता है उसकी केवल हरियाणा बना रहा है 60%। 52% क्रेन केवल हरियाणा में बन रही है। ट्रैक्टर तो बनते ही हरियाणा में है। 50% रेफ्रिजरेटर हरियाणा में बन रहे हैं। हरियाणा जो है 1.5% टोटल लैंड है, बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन 15% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि छोटा सा राज्य है 1.5%, लेकिन देश का 15% खाना आज धरती उगा के 70% कंट्री का जो फूड ग्रेन है वो हरियाणा से आ रहा है। देश के मुश्किल वक्त में हरियाणा ने लोगों का पेट भरा था। शास्त्री जी कहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। बिगेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आज हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। फरीदाबाद तेज अभी तक बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सिटी बोला जाता है नॉर्थ इंडिया का। रोहतक को आज बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट एशिया का माना जाता है, कपड़ा मंडी उसको बोलते हैं, कपड़ा मार्केट बोलते हैं। पानीपत सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी हमारे देश में। तो हरियाणा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो बढ़ रही हैं उसने हरियाणा को बहुत आगे किया है। बहादुरगढ़ को देखो आप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपिंग इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है। आज ग्लास देश का, स्टील देश का, टाइल मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट, जूते, ये सब बहादुरगढ़ से निकल रहे हैं। गुड़गांव तो खैर हेडक्वार्टर इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर मारुति उद्योग का, और हीरो मोटोकॉर्प जो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी है। तो कुएं पे नहाना, पत्तल में खाना, हमारा कलरफुल अमेजिंग सा हरियाणा। हरियाणा में स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं। गुड़गांव में देख लो आप, अर्बन कंपनी, ग्रोफर, डिलीवरी, मोबीक्विक, स्नैपडील, टक 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 टक, बहुत सारे, मामा अर्थ कार्ड देखो, हाउसिंग.com खत्म ही नहीं होगा, पी सेफ, जोमेटो, बहुत सारे हैं। पर इसमें जो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि पहले बहुत बुरा हाल होता था, वो आज बहुत बेहतर भी होता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं अर्चना के बारे में। अर्चना 12वीं के बाद पढ़ नहीं सकी। 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। 20 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे भी हो गए। पर अर्चना के जो पति थे वो टैक्सी ड्राइवर थे। एक्सीडेंट ऐसा हुआ उनका कि अर्चना के पति के पांव चले गए, उसके बाद से वो गाड़ी नहीं चला सके। हे अर्चना, अगर आप सुन रही हैं तो आज आपके बारे में सबको बताना चाहता हूं। अर्चना ने अपने पति की जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लोगों ने भगा दिया। गाड़ी चलाना बहू के बस की बात को नहीं, भगा दिया अर्चना को, कोई जॉब नहीं दिया। घर जा, खाना बना, रोटी पका ले, तो वैसे करके डांट दिया। और 1-2 जगह और बोला तो किसी ने बोल दिया द्यों के दर के आते केक रहा है, तो इतना हार्श बोला। तो पर लेकिन वही अर्चना आज एग्जाम्पल है हरियाणा की। उसने बोला कि इसी ने मुझे इनकरेज किया है कि मैं इन सबको गलत प्रूफ कर दूं। और आज अर्चना देश की पहली सबसे हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के ट्रक की ड्राइवर बनी, स्कूल बस की ड्राइवर बनी। अपने साथ बस कंडक्टर भी लड़की को रखा साथ में। और लेडी केवल लीडर नहीं होती है, ये हरियाणा वाले हैं भाई, बड़ी धाकड़ होती है ये। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमारे चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को अपनी तरफ से रिकग्नाइज किया। हरियाणवी आदमी का हुक्का और औरत का मुक्का दोनों बहुत तेज लगते हैं। ये
हल्की नहीं मानी जाती हैं, जो कभी हिम्मत नहीं खोती हैं, वो हरियाणा वाली होती हैं। इसलिए आज दुनिया कह रही है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। ये केवल मूवी की बात नहीं है, आज पूरी दुनिया मानती है। आज प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू भी बोलती है कि डॉटर ऑफ हरियाणा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। फियरी लेडीज है, एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, मानुषी छिल्लर, मनु भाकर। जो मनु भाकर कौन है, कई लोगों को नहीं मालूम। 13 साल की उम्र में यंगेस्ट शूटिंग प्रोजेडी बनी है वो। कविता देवी, पहली इंडियन वुमेन जो WWE में गई, वर्ल्ड रेसलिंग जाकर के WWE में जाके पटकियां देकर के आई और सूट पहन करके गई, चुन्नी लगा करके गई। शर्मिला डिफरेंटली एबल्ड थी लेकिन फर्स्ट वुमेन कंडक्टर बनी हरियाणा रोडवेज की। ये हरियाणा बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे शस्त्र और शास्त्र दोनों पूरे सिखाए गए हैं। भगवत गीता भी कुरुक्षेत्र में थी। जहां अधर्म में उठती तलवारों को धर्म का मयान मिला, उस पावन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला। क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र की बात ना करूं हरियाणा में, वो हो नहीं सकता है। वहीं पर भीष्म कुंड भी है। अर्जुन जब वहां युद्ध के दौरान, जब जिस समय बाणों की शैया में थे, कौन, भीष्म पितामह, तभी उस समय उन्होंने तीर ठोक करके वहां पे क्या निकाला, भीष्म कुंड, जहां से उनकी प्यास बुझाई, वहां से जल निकला। आज भी आप देखते हैं उसको। और ये तो अर्जुन थे जिन्होंने भीष्म पितामह की गले की प्यास को बुझाया। एंटरप्रेन्योर्स मेरे चैनल पे आते हैं, दुनिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है। आपके अगर कोई बिजनेस के सवाल है, उसकी कोई भूख है या उसकी कोई प्यास है, मैं आपको आज एक फ्री अपॉर्चुनिटी देता हूं। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, वहां जाइए। मैं 5 सवालों के जवाब डायरेक्टली आपको, बिजनेस का कोई भी सवाल हो पूछिए, कोई चार्जेस नहीं है। कई बार लोग मुझसे स्टेडियम में, इवेंट्स में पूछ नहीं पाते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। और एक बात बताऊं, ये हरियाणा के लोगों को मैं चाहता हूं कि लोग इनको जाने, इनको पहचाने। हरियाणा जो भगवान विष्णु का, हरि का जो घर है, देश में ऐसा देश हरियाणा, दूध दही से हो जाए पूरा खाना। मैं विवेक बिंद्रा हर संडे आपके पास केस स्टडी लेके आ रहा हूं। जाटों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दिल से कैसे हैं। हो सकता है जबान से कड़क हों, पर बहुत प्यारे लोग होते हैं। इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हर जाट, आज देश में हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा जाट हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग देखें और उनकी ग्लोरीज को हम और देश दुनिया में फैला सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर संडे सुबह 8 बजे आने के लिए आप सबका धन्यवाद।